इन्फिनिटी वॉर का ये सीन भाई, थॉर की एंट्री पे लोगों ने अपने कपड़े फाड़ दिए थे। उस टाइम पे लग रहा था कि फाइनली थॉर के कैरेक्टर के साथ जस्टिस हुआ और अब वो एक सही राह पे चल रहा है। पर ये गलतफहमी तब तक के लिए ही थी जब तक थॉर लव एंड थंडर नहीं रिलीज हुई थी। It's the biggest piece of dog shit. प्लीज कोई मेरी आंखों में गंगा जल डाल दो। MCU के कई कैरेक्टर्स सही में खत्म हो चुके हैं। जो कैरेक्टर्स कभी फैन फेवरेट हुआ करते थे, अब वही फैंस कहते हैं बंद करो हाथ जोड़ के मैं। एंड आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। हेलो गाइस, क्लमजी दिस साइड और ये है मार्वल कैरेक्टर्स देन वर्सेस नाउ। अब अगर मार्वल की बैक बिचिंग हो रही है एंड उसमें कैप्टन मार्वल का नाम ना आए तो ये तो पॉसिबल नहीं है। कैप्टन मार्वल हीरोज की हीरोज, मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो जिसने थैनोस की शिप एक बार में तोड़ दी, जिसने थैनोस को नील डाउन करा दिया। अपनी सोलो मूवी में वो थैनोस से सस्ते कैरेक्टर से लड़ने में स्ट्रगल कर रही है। मतलब थैनोस की कोई इज्जत ही नहीं छोड़ी। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। ना ही मार्वल नॉट इवन ब्राय लैरिसन इस कैरेक्टर को लेके सीरियस है। उन्होंने तो ये तक बोल रखा है कि उन्हें डाउट है कि लोग उन्हें देखना नहीं चाहते। 2019 में जिस कैरेक्टर को इतना जोर शोर से MCU में लाया गया था, उस कैरेक्टर का एरा स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो चुका है। कैप्टन मार्वल 1 को क्रिटिक्स एंड ऑडियंस सबने धोया। कैप्टन मार्वल के फर्स्ट पार्ट ने $1 बिलियन कमाए तो थे, पर ऐसा एक भी MCU फैन नहीं था जिसने बाहर निकल के कहा कि हाँ भाई ये मूवी अच्छी थी। सबको स्टोरी बहुत ज्यादा लेजी लगी और इस मूवी के इतने पैसे कमाने का सिर्फ एक ही रीजन था और वो था एवेंजर्स एंड गेम, जहां 2023 में इस कैरेक्टर की असलियत सामने आ गई। बिकॉज इसका सेकंड पार्ट मूवी का बजट तक रिकवर नहीं कर पाया और जिन्होंने सेकंड पार्ट भी देखा उन्हें कैप्टन मार्वल से ज्यादा बाकी कैरेक्टर्स में इंटरेस्ट था, जैसे कि मिस मार्वल एंड फोटोन। जिस कैरेक्टर को MCU ने हमारे सामने पावर की डेफिनेशन की तरह रखा था, उसके पास आज ना ही पावर है और ना ही ऑडियंस। – 2014 में आए हुए हमारे विंटर सोल्जर एक ऐसे कैरेक्टर है जिन्होंने हमें कई कमाल के फाइटिंग सीक्वेंस दिए हैं, जैसे हमारी कैप्टन अमेरिका इन द विंटर सोल्जर का कैप्टन वर्सेस बकी वाला सीन। भाई ना ही बकी होल्ड बैक करे ना ही कैप्टन। उस टाइम पे कैप्टन अमेरिका को स्ट्रगल करते हुए देख ऐसा लग रहा था कि क्या चीज है ये, और मूवी के एंड आते आते तो ये लग रहा था ये मार देगा कैप्टन को। जितना पोटेंशियल हमें इस कैरेक्टर में उस टाइम पे दिखा था, अब वो पोटेंशियल कहीं गायब सा हो गया है। साले मजाक बना के रखते। इतनी ज्यादा पोटेंशियल होने के बावजूद भी ये कैरेक्टर बाकी कैरेक्टर के साथ एक पैकेज की तरह आता है, जैसे बाय 1 गेट 1 फ्री टाइप। बाय कैप्टन गेट बकी फ्री, बाय फैल्कन गेट बकी फ्री, बाय एवेंजर्स गेट बकी फ्री। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इस कैरेक्टर को एक मूवी छोड़ो एक वेब सीरीज तक नहीं मिली है। भाई ग्रूट तक की अपनी पर्सनल वेब सीरीज है जिसको बस 3 वर्ड बोलने होते हैं, आई एम ग्रूट। उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट इससे ज्यादा जरूरी है। 2014 में ये कैरेक्टर जहां था, अगर उस कैरेक्टर को वहीं रहने देते तो ज्यादा अच्छा होता। बिकॉज अब ये कैरेक्टर एक ऐसा हीरो बन के रह गया है जो बस भीड़ बढ़ाने के काम आता है। होप थंडरबोल्ट इस कैरेक्टर के साथ कुछ जस्टिस करे। ट्रेजेडी तो भाई इस कैरेक्टर के साथ हुई है। इसके देन वर्सेस नाउ में जेंडर ही चेंज हो गया। जेम्स रोड्स AKA वॉर मशीन उन कैरेक्टर्स में से हैं जो मार्वल के बिल्कुल स्टार्टिंग में यानी 2008 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक ऐसा कैरेक्टर जो आयरन मैन का सूट पाता है एंड उसके पास आयरन मैन जैसी पावर है विद सेंसिबल माइंड एंड सीरियसनेस। जिस कैरेक्टर की एक सोलो वेब सीरीज भी आनी है एंड इस कैरेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैरेक्टर बिल्कुल परफेक्ट है। पर ये कैरेक्टर वो है ही नहीं जो हमने सोचा था। जहाँ 2010 में इस कैरेक्टर को अच्छे से स्टेब्लिश किया एंड एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाया MCU का, वहीं 2023 में सीक्रेट इन्वेजन में इसी कैरेक्टर का पूरा कैरेक्टर आर्क ही चेंज करके रख दिया, जहां इस कैरेक्टर को एक फीमेल स्क्रल दिखा दिया गया और ना जाने कब से ये फीमेल स्क्रल जेम्स रोड्स की जगह लेके बैठी है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि इस कैरेक्टर का कभी कैरेक्टर आर्क स्टार्ट हुआ ही नहीं। बिकॉज इनकी जगह तो एक फीमेल स्क्रल ने ले रखी थी। जहां हमने इस कैरेक्टर को 2008 में देखा था, ये कैरेक्टर आज भी वही है। I've come to bargain. भाई
भाई डॉक्टर स्ट्रेंज उन कैरेक्टर्स में से है जिनका मैं जबरा फैन हूँ। बेनेडिक्ट कम्बरबैच की कमाल की एक्टिंग ने इस कैरेक्टर में जान डाल दी। एंड 2016 की डॉक्टर स्ट्रेंज मेरी मार्वल की वन ऑफ द फेवरेट मूवी है। बंदे में डर नहीं है, मुश्किल फैसले लेने के लिए हमेशा तैयार है, चाहे सामने डोरमामू हो या फिर थैनोस। पर काश मैं ये बातें डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए आज भी क्या पाता। डॉक्टर स्ट्रेंज 1, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड एवेंजर्स एंड गेम में डॉक्टर स्ट्रेंज को देख के मैं डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। मैं डॉक्टर स्ट्रेंज 1 के लेवल से नाप रहा था एंड मुझे लग रहा था ये मूवी उससे भी ज्यादा आगे जाने वाली है। जो सारी की सारी एक्साइटमेंट अल्टीमेटली पानी में बह गई एंड ये डॉक्टर स्ट्रेंज के सीक्वेंस से ज्यादा स्कारलेट विच की सोलो मूवी लग रही थी, जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज से ज्यादा बाकी कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट हो गई, जिसमें हमारे कभी न डरने वाले डॉक्टर डर डर के इधर उधर भाग रहे थे। 2016 में जिस कैरेक्टर ने हमें अपनी ब्रेवरी एंड टफ डिसीजन मेकिंग से अपना फैन बनाया था, वो कैरेक्टर अब कहीं खो सा गया है। अब अगर इस लिस्ट में मैं हल्क को नहीं डालता तो ये लिस्ट हमेशा अधूरी रह जाती। एमसीयू के सबसे फेमस कैरेक्टर्स में से एक हल्क एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको लोग जानते हैं तोड़फोड़, एक्शन एंड बहुत ज्यादा गुस्से के लिए। हमारा ये फेवरेट गुस्सेल कैरेक्टर आजकल अपनी बहन को ट्यूशंस दे रहा है हाउ टू बी अ गुड हल्क के। गंगा जल से कुछ नहीं होगा, तेजाब ही ले आओ। 2008 में आई हुई मूवी इनक्रेडिबल हल्क एक ऐसी मूवी थी जो हल्क को रियली वो दिखाती थी जो कि वो है। मूवी कहीं पे भी खुद को होल्ड बैक नहीं करती थी एंड वो हर चीज हमारे सामने रखती थी जो हल्क कर सकता है। 2008 से लेकर 2023 तक इस कैरेक्टर की इंप्रूवमेंट छोड़ो, ये कैरेक्टर तो और नीचे आते जा रहा है। जहां थॉर रैग्नारोक तक भी सब ठीक था, हल्क थोड़ा बहुत दिख रहा था, गुस्सा वगैरह कर रहा था, पर उसके बाद आई एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, देन उसके बाद एंड गेम एंड उसके बाद तो भाई इस कैरेक्टर का सिर्फ डाउनफॉल ही हुआ है। ये कैरेक्टर जहां जाना जाता था अपने पागलपन, अपने एक्शन, अपनी तोड़फोड़, अपने गुस्से के लिए, अब ये कैरेक्टर पीस एंड जोक्स के लिए जाना जाता है। और उसके ऊपर प्रोफेसर हल्क वाला कॉन्सेप्ट, आई डोंट नो व्हाई उसकी जरूरत क्यों है। हमें हल्क पागल ही चाहिए, हमें चाहिए वो चीजें तोड़ दे, आसपास सब उखाड़ दे, लोगों को डराए, बड़े बड़े विलन्स को पीटे। 2008 में जो हल्क हमने देखा था वो वे बेटर है उस हल्क से जो हम आज देख रहे हैं। थॉर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने बेंचमार्क सेट कर दिया है चीजों को खराब करने का। 2011 में इस कैरेक्टर की एंट्री कुछ खास नहीं हुई, कई लोगों के मिक्स्ड ओपिनियन थे और कईयों को तो ये पसंद ही नहीं आ रहा था। फिर आई 2013 में थॉर 2, जिसके बाद जिन लोगों का मिक्स्ड ओपिनियन भी था वो भी क्लियर थे कि उन्हें नहीं पसंद। इन थॉर का भविष्य अंधकार से भर चुका था, पर तभी एक देवता की एंट्री होती है जिसका नाम है टाइका वाइटिटी, जिसने इस कैरेक्टर को जमीन से उठा के स्टार बनाया एंड उसके बाद वापस जमीन पे फेंक दिया। थॉर रैग्नारोक एक कमाल का टेक था थॉर के ऊपर। एक्शन से लेके विलेंस की चॉइस, भाई इस मूवी में सब कुछ परफेक्ट था। ऐसा लग रहा था कि थॉर रैग्नारोक के बाद थॉर के साथ सब अच्छा होगा, और हुआ भी। इन्फिनिटी वॉर में थॉर के लिए लोग पागल हो गए थे। एंड गेम में हमें ऐसी कमाल की थॉर की एंट्री तो देखने के लिए नहीं मिली, पर कमाल का कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिला, जहां थॉर को बहुत प्रिसाइसली, बहुत अच्छे से तराशा गया, जहां उसके डोलो शोलो से ज्यादा उसका दिल, उसका दिमाग हमें दिखा। एंड गेम के बाद लग रहा था कि बस अब थॉर के साथ सब सही होगा, पर ये गलतफहमी बहुत जल्दी दूर कर दी गई। थॉर लव एंड थंडर एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे किसी कैरेक्टर को खत्म करे। टाइका वाइटिटी ने जिस कैरेक्टर को आबाद किया था, उस कैरेक्टर को टाइका वाइटिटी ने बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया। वो इमोशनल एंगल जो एंड गेम में इस कैरेक्टर ने हमारे साथ बनाया था, वो इमोशनल एंगल अब कहीं दिखता ही नहीं है तो बस जबरदस्ती की कॉमेडी, बड़े बड़े विलेंस की वेस्टेज एंड फालतू की स्टोरी लाइन। थॉर ट्रिनिटी में है। थॉर उन कैरेक्टर्स में से हैं जो एवेंजर्स को लीड करते हैं। तुम ऐसे कैरेक्टर के साथ ऐसे मजाक कैसे कर सकते हो? कौन सा भगवान ऐसे स्प्लिट्स मार रहा होता है, या फिर कौन सा ऐसा फ्रॉक पहन के घूमता है? ये कैरेक्टर डैमेज नहीं, नष्ट हो चुका है। 2011 में जो ये कैरेक्टर था और 2023 में जो ये कैरेक्टर है, उनमें इन्होंने डिफरेंस क्रिएट करके दिखाया है, पर नेगेटिव में। I know what kind of God I need to be.
अब जरूरी नहीं है कि हर कैरेक्टर डाउनग्रेड ही हो। कुछ कैरेक्टर्स ने हमें शो किया है कि वक्त के साथ बदल के बेहतर भी बना जा सकता है। बेस्ट एग्जांपल है लोकी। लोकी की जर्नी यहाँ तक कमाल की रही है, जहाँ 2011 में लोकी एक भाई था जो अपने बड़े भाई से बहुत जलता था। उसे गद्दी चाहिए थी, उसे किसी भी तरीके से कहीं का भी राजा बनना था, पर हर बार उसके हाथ में निराशा ही लगी, क्योंकि उसकी किस्मत में किसी जगह का राजा नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स का राजा बनना लिखा था। वो बंदा वहां जाके बैठा है जहां उसको कोई छू भी नहीं सकता। 2011 से लेके 2023 तक इस कैरेक्टर की जर्नी फैबुलस रही है। इस कैरेक्टर ने हमें शो किया है, हमें सिखाया है कि कभी भी देर नहीं होती, आप कभी भी कुछ भी बदल सकते हो। लोकी स्टार्टिंग में एक विलन था, फिर एक एंटी हीरो बना और अब जाके वो एक हीरो बना जब उसे पता चला कि उसकी सबको जरूरत है। ये कैरेक्टर हमेशा हमारे दिलों में राज करेगा। बाकी कमेंट्स में बताओ किसी ऐसे कैरेक्टर के बारे में जिसको तुम बहुत ज्यादा मिस करोगे। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं लेता हूँ आपसे विदा, मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए क्लमजी गीक साइनिंग ऑफ।